और वो सातों क्वालिटीज जो हैं वो मेरे अंदर, जब मैं आत्मा इस शरीर में नहीं, जब सबसे पहली बार धरती पर आई थी किसी भी और शरीर में, तब मेरे अंदर वो 7 क्वालिटीज 100% चार्ज थी, मतलब बैटरी फुल थी। ठीक है। लेकिन ओवर द बर्ड्स इस बैटरी की लाइफ थोड़ी ज्यादा है। आत्मा बैटरी की लाइफ कई जन्म चलती है। तो जन्म लेते 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 ये सारी क्वालिटीज यूज करते 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 हम डिप्लीट हो गए, क्योंकि हमें चार्जिंग आती नहीं थी कैसे करना है। तो अब कलयुग आ गया, और हम सारे के सारे, जैसे जो हम कल बात कर रहे थे कि खाली हो गए। एक इनविजिबल कटोरा हम सबके हाथ में है, मुझे प्यार दो, मुझे शक्ति दो, है ना। तो अब हमें फिर से क्या करना है, अपने आप को चार्ज करना है। चार्ज करने के मैंने बताए थे 2 तरीके। एक तरीका है खुद आत्मा अपनी विजुअलाइजेशन पावर से, मेडिटेशन से अपनी उन शक्तियों को जगाती है जो अंदर सो गई हैं। दूसरा होता है सुप्रीम सोर्स, परमात्मा से कनेक्ट होकर हम अपने आप को चार्ज करते हैं। हम दोनों प्रोसेस सीखेंगे मेडिटेशन में, ठीक है। तो आज हम और डीपली सीखेंगे कि हम अपने आप को खुद से चार्ज कैसे करें। हाँ? अच्छा, मैं एक और लास्ट एक का सुनूंगी, फिर उसके बाद रेखा मैम से पूछ के आज का सेशन शुरू करेंगे। हाँ बेटा, मैं आज सेकंड रो में जो बैठे हैं ब्लैक कोट में। आ गए सभी हाँ। बच्चे। हाँ। मैम आपने बोला था कि कुछ हम चीजें जो लगातार करते हैं वो हमारी आदतें बन जाती है, और आदतें बन जाती है तो हमारे वो संस्कार बन जाते हैं। वो मैंने कैप्चर किया मैम, और मैंने वो रियलाइज किया कि हम जो हर बार करता हूँ, जैसे मैं सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे आदत बन गई हो। तो वैसे ही मैंने, आपने बोला था कि खाने समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं और आप क्या खाने से आपको क्या हो सकता है। तो उसने, मैं पहले बहुत जंक फूड खा था, पर मैंने, आपने जैसे बोला कि होमवर्क करना है और कुछ अलग एक अलग चीज करनी है, तो फिर मैंने वही से एक अलग चीज करी कि जंक फूड आज से नहीं खाऊंगा, ऐसे ही मैंने अपने माइंड से डायरेक्ट किया। तो फिर वहां पर एक चैलेंज मेरे मेरे माइंड ने मेरे को दिया कि जैसे आपने बोला था कि माइंड एक डाइवर्टर है, वो डाइवर्ट करते रहता है हमारी चीजों को। वैसे ही माइंड बोलता है ना मेरे को, आज के दिन खा ले कल कल से फिर से हो जाएगा। फिर मैं, आपने जैसे बोला था कि माइंड को अपने पर काबू नहीं हो देना है, होने देना है। फिर मैंने माइंड को फिर बोला कि नहीं, आज जंक फूड नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो फिर मैंने कल से भी वो ट्राई किया, और आज भी कर रहा हूँ, और परसों भी मैंने किया था। तो वो चेंजेस आ रहा है। तो थैंक यू आपको। तो हम जो अपने आप को दृढ़ता से, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड एक्सपीरियंस। हम जब दृढ़ता से कोई संकल्प करते हैं अपने लिए कि मुझे ये करना ही है, तो दृढ़ता के अंदर वो शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। ठीक है। इट इज द की टू सक्सेस। कहते हैं ना, कौन सी चाबी लगाएं जिससे सफलता मिले। और आप में से कईयों की ये कंप्लेंट होगी मुझे, जैसे रेखा मैम ने बताया कि हम अपना लक्ष्य तो रखते हैं, हम इस काम पर मेहनत करेंगे। जैसे आपने बताया कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, किसी ने कोई पढ़ाई के लिए रखा होगा, किसी ने अपनी हेल्थ के लिए रखा होगा, किसी ने अपने किसी स्वभाव के लिए रखा होगा, संस्कार के लिए कोई गोल रखा होगा। तो हम कुछ दिन तो चलते हैं, लेकिन उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है ना। हमें लगता है छोड़ना, कर लिया बस, और नहीं होता। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हम कमिंग सेशंस में भी बात करेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम धीरे धीरे मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू करेंगे, वो मैं आज सिखाऊंगी आपको। और जब हम मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू करेंगे, उसमें हम जो हमारा मेन लक्ष्य है, जिस आदत पर हम काम कर रहे हैं, उसको हम बहुत क्लियरली विजुलाइज करेंगे, रोज करेंगे। उससे हमारा जो उसकी बर्निंग डिजायर है वो बनी रहेगी। कहते हैं आग कम नहीं होने देना, नहीं तो आग कम हो जाएगी, डिजायर कम हो जाएगी, तो वो हमारा करने की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम बंद ही कर देंगे। तो आग जलती रहनी चाहिए, उसमें लकड़ी घी देते रहना चाहिए। अभी आग कैसे जलती रहे, उसके लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। उसमें हम विजुअलाइजेशन पावर से इस आग को तेज करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए रेखा मैम शुरू करें कि हम सभी बच्चे आ गए। आगे। ओके, चलिए। चलिए, हम थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करेंगे उन बच्चों के लिए जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी तो सब पुराने ही हैं। टुडेज डे 5। हमने समझा कि इस 5 तत्वों के शरीर में मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसको आत्मा कहें, सोल कहें, एनर्जी कहें, बीइंग कहें, पावर कहें,
हम जब इसमें प्रवेश करते हैं, मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ, तो ह्यूमन बीइंग बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने की यहाँ पर यह है, ह्यूमन बीइंग दो शब्द है। ह्यूमन मतलब वो शब्द आया ह्यूमस से, इसको आप नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में। ह्यूमन शब्द जो आया वो ह्यूमस से आया, ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी, और बीइंग मतलब चैतन्य शक्ति। अब ह्यूमस, इस मिट्टी का पिता कोई और है, और बीइंग का पिता कोई और है। समझ रहे हैं? मतलब हमारे दो फादर्स हैं, ठीक है। दो फादर्स कैसे? एक फादर जिनका नाम आप फॉर्म पर लिखते हो, माय नेम, माय फादर्स नेम लिखते हो ना फॉर्म में। किनका नाम लिखते हो? जो घर पे पापा है आपके, है ना, जो घर पे हमारे फादर हैं उनका नाम हम लिखते हैं। उन्होंने क्या किया? इस शरीर को जन्म दिया, ठीक है ना। हमारे माता पिता ने, हमारे पेरेंट्स ने इस शरीर को जन्म दिया। लेकिन आत्मा जो है वो तो पीछे से आ रही थी ना, जर्नी कर रही थी, ये हम समझ चुके हैं। पीछे किसी शरीर से इस शरीर में आई, अब आगे भी इस शरीर से कहीं और जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हम कोई चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो चल बसा। ये बात शायद मैंने पहले भी बताई थी। वो चल बसे, तो यहां से चले, इस शरीर से चले और कहीं और जाके बसे, ठीक है ना। तो आज जो हम यहाँ पर है वो भी तो हम कहीं पीछे से चल के आए और यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, इस कॉस्ट्यूम में, है ना, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम में बसे हुए हैं। तो आत्मा अपनी जर्नी पे है, तो उसको किसने पैदा किया? पैदा नहीं किया। बेसिकली हमारे अंदर जो शक्तियां भरी, जो जिस तरीके का हम ओरिजिनल हमारा स्वरूप था, सातों गुणों से हमारी बैटरी जो चार्ज थी, वो परमात्मा ने भरी हमारी। तो इसलिए हम उसको कहते हैं वो हमारा क्रिएटर है ना। इस शरीर के क्रिएटर हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन इसका क्रिएटर वो सुप्रीम पेरेंट है। इसीलिए आत्मा का पिता, परम पिता, परमात्मा, ठीक है, परमात्मा। अब एक बात बच्चों बहुत ध्यान से समझने की है कि ये शरीर जो है जिस घर में पैदा हुआ, हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मैं हिंदू धर्म फॉलो करने लगी, मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो मुस्लिम धर्म फॉलो करने लगे, कृष्ण परिवार में पैदा हुआ तो कृष्ण धर्म फॉलो करने लगे, ठीक है। बात सही है ना? जो जिस धर्म के घर में पैदा हुआ वो धर्म फॉलो करता है। तो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने भी बौद्धी जो भी धर्म है, वो किसके धर्म है? शरीर के धर्म है। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये शरीर के धर्म है। शरीर ने जहां जन्म लिया, वो वहां उस घर का धर्म मैं फॉलो करने लग गई, ठीक है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा एक पिता का बच्चे हैं हम सारे, ठीक है ना। अब मैं आपके नाम नहीं जानती, नहीं तो मैं नाम से आपको बोलती, लेकिन जो भी आगे बैठे, पीछे बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, सभी आत्माएं हैं ना। और सब आत्माओं के हम कौन से पिता कहते हैं? ऊपर। अच्छा, अब मुझे बताओ, हिंदुओं के पिता कोई और है, मुस्लिम्स के पिता कोई और है? शरीरों के पिता जरूर सबके अपने अपने हैं। आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा आत्मा, भाई भाई। भले हिंदू लोग आत्मा कहते हैं, मुसलमान लोग उसे रूह कहते हैं, कोई उसको कुछ और नाम से कहता है, क्रिश्चियन सोल कहते हैं, मतलब एक ही है ना। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है, हम गीत तो गाते हैं कि सबका अल्लाह, सबका पिता एक है, फिर क्यों बटा हुआ संसार है ना। तो सबका पिता एक है। अब हम ये कैसे माने? मुस्लिम कहेंगे कि नहीं, अल्लाह है हमारा तो जो सुप्रीम है। हिंदू कहेंगे वो अपने देवी देवताओं के, भगवान के नाम लेंगे, क्रिश्चियन अपने उनका लेगा। तो वास्तव में यहाँ एक समझने की छोटी सी बात है कि वो शक्ति एक ही है, नाम सबने अलग अलग दिए, ठीक है। अच्छा, शक्ति एक ही है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस बात को, क्योंकि इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट मैम ने बताया ना 22 तारीख को जो हुआ, उसके वजह से जो कुछ भी आपके एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीरों के धर्म अलग अलग हैं। लेकिन आत्मा का धर्म शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है। ये आत्मा का धर्म है, आत्मा का संस्कार है। अब स्पिरिचुअलिटी हमको कैसे बांधती है, कैसे जोड़ती है, चाहे हम भले अलग अलग शरीर के धर्मों से रहते हों, लेकिन कैसे जोड़ती है? आप देखो, हिंदुओं के यहाँ अगर हम देखें तो जो सबसे पुराने मंदिर है वो है ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है ना। और भी आप देखोगे कई गुप्त ज्योतिर्लिंग भी हैं, गांव गांव में ज्योतिर्लिंग है जिसको शिवलिंग कहते हैं, ठीक है। अब ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? ज्योति प्लस लिंग। ज्योति मतलब प्रकाश, लाइट, ठीक है। लिंग मतलब प्रतीक, जो प्रकाश का प्रतीक है,
वो ज्योतिर्लिंग। इसीलिए आप देखोगे वो पिंडी फॉर्म में बनाया जाता है, जो छोटी पिंडी हो बड़ी पिंडी हो उसके हाथ पैर नहीं दिखाते। ठीक है। तो वो जो पिंडी जो ज्योतिर्लिंग है, तो हिंदुओं में भी सबसे प्राचीन मंदिर जो है उसमें ज्योति प्रकाश को भगवान माना। अब प्रकाश की पूजा कैसे करें, इसलिए पिंडी बना दी, है ना। आप देखो, राम जी ने भी रामेश्वरम में शिव जी की पूजा करी, है ना, ज्योतिर्लिंग की पूजा करी। कृष्ण ने भी गोपेश्वर में शिवलिंग की पूजा करी, ज्योतिर्लिंग की पूजा करी। अब ये बताओ, अगर उन्होंने भी पूजा करी, मतलब राम और कृष्ण से भी ऊंचे कौन हो गए, ज्योतिर्लिंग हो गए ना, प्रकाश स्वरूप भगवान हो गए ना। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी आप देखो, अगर हमारे मन में अगर हम इमेज लेकर आए भगवान कैसे होंगे, तो देवी देवताओं के बहुत सारे चित्र आ जाते हैं। लेकिन वो तो देवी देवता है ना, देव आत्मा है ना। परमात्माएं सुना आपने, हाँ, पुण्य आत्माएं सुना होगा, पाप आत्माएं सुना होगा, देव आत्माएं सुना होगा, धर्मात्माएं सुना होगा, परमात्माएं सुना, प्लूरल में सुना है परमात्माएं। ये शब्द ही नहीं है, परमात्मा है, परमात्माएं नहीं है। ठीक है ना। पुण्य आत्माएं कई हो सकती हैं, पाप आत्माएं कई हो सकती हैं, देव आत्माएं कई हो सकती हैं, धर्मात्माएं कई हो सकती हैं, पाप, लेकिन परमात्माएं नहीं, परमात्मा एक होता है, क्योंकि नाम ही क्या है, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम एक ही होता है, कई सारे नहीं होते। तो इसलिए जो देवी देवताओं की भी हम पूजा करते हैं, उनसे भी ऊपर कौन हुआ, वो प्रकाश स्वरूप। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम क्रिश्चियंस की तरफ। क्रिश्चियंस में भी आप देखो, चर्च में एक बड़ी कैंडल जली होती है। वहां भी क्या कहा है बाइबल में, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। तो उन्होंने भी एक बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल्स, हम आत्माओं का प्रतीक है, और वो बड़ी कैंडल भगवान का प्रतीक है, जिसको वो गॉड कहते हैं। तो वहां पर भी उन्होंने कभी भी क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। ठीक है ना। सन ऑफ गॉड का, खुद को भगवान का भी नहीं कहा। भगवान के नाम पर वहां कैंडल जलती है, तो भगवान कौन है, वहां पर भी उन्होंने लाइट के रूप में माना। अब आ जाओ मुस्लिम्स के। मुस्लिम में भी वो क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है। नूर मतलब होता है लाइट, नूर मतलब होता है प्रकाश। तो उन्होंने भी उसको प्रकाश स्वरूप में माना। ऐसे ही सरदारों में आप देखो, वहां भी एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त, है ना। तो उस उनको भी वहां भी प्रकाश को एक की तरफ, गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। उनकी उंगली हमेशा यूं ऊपर होती थी। तो हर धर्म में आप देखोगे, जो मेन मेन धर्म है जिनमें युद्ध होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, हर एक धर्म में उस परमात्मा को ऊपर की तरफ बताया है और उसको प्रकाश का रूप बताया। तो हम, और फिर आत्मा खुद में क्या है, वो भी तो लाइट है। तो उसका पिता भी कैसा होगा, लाइट ही होगा ना, लाइट जैसा ही होगा ना। तो हम वैसे भी भगवान को देखते हैं तो ऐसा लगता है लाइट ही लाइट कहीं से आ रही है, आता है ना मन में, कहीं कॉन्शियसनेस आती है ना, लाइट ही लाइट आ रही है। तो भगवान का स्वरूप एक्चुअल में क्या है, प्रकाश, ज्योति। चाहे किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, उसको फिजिकल फॉर्म कैसा भी दे सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको लव दिखाना है किसी के लिए, तो अभी इमोजीज में जाओ, कितने सारे हैं, लव भी बना होगा, लव में भी कई सारे, हार्ट में कई सारे कलर्स हैं, आप कौन सा कलर का दिखाना चाहते हो। अच्छा, एक उसमें बना हुआ है इमोजी जिसमें दो हार्ट्स आंखों की जगह बने हुए हैं, है ना। एक इमोजी कैसा बना हुआ है, हार्ट शेप, मतलब प्यार दिखाने के लिए कितने इमोजीज हैं, लेकिन हर एक प्यार दिखा रहा है ना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक ऐसा है, यूं हाथ किए हुए है जैसे गले लगा रहा है, ये भी प्यार दिखाने का है। ठीक है ना। राइट। तो कहने का मतलब है, इसी तरीके से हर एक ने अपने धर्म में स्वरूप अलग अलग दे दिया है उसको। किसी ने पिंडी रूप में दिया, किसी ने उसको ओवल शेप में दिया, किसी ने लाल पत्थर के रूप में पूजा करी, किसी ने कैंडल के रूप में पूजा करी, जैसे भी करी, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप है। एक बात ये, जब हमें ये बात समझ में आती है, तो अंदर के झगड़े, अंदर के डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम हैं तो एक पिता के बच्चे ना। अब क्या फर्क पड़ता है, कोई ये समझ के पूजा कर रहा है या ये कोई ये समझ के इबादत कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया, खास बताना भी था, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का पिता, मिट्टी का पिता वो जिसका नाम फॉर्म पे लिखते हैं, और बीइंग का पिता, आत्मा का पिता, वो परम आत्मा। सबको मेरी आवाज आ रही है।
मेरे सामने आप फ्रीज हो गए, इसलिए मेरे को लग रहा है आवाज आ रही है या नहीं। आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर। ये नेटवर्क इश्यू आ गया है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, मैं तो मीटिंग में हूँ, आप लोग जब कनेक्ट करें। हाँ हो गया, मेरे ख्याल से हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है। तो हमने समझा इस बात को, मेरे ख्याल एंड तक आप सुन रहे थे, जिसमें मैंने बताया कि चाहे शरीर के धर्म हमारे अलग हैं, लेकिन आत्मा का धर्म एक है, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। और यहीं से वसुदेव कुटुंबकम की भावना आती है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। क्यों? क्योंकि सभी हम आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं। तो इस बात को हमेशा अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है कि भले शरीर के धर्म हमारे अलग हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। ये बताना इसलिए जरूरी था कि हमारे दो पिता हैं, ह्यूमन मिट्टी का पिता अलग, और मुझ आत्मा का पिता अलग। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो आत्मा का पिता है, भगवान जिसको हम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, है ना, उसकी क्रिएशन में कोई कमी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब आत्मा फ्लॉलेस थी जब आई थी, परफेक्ट थी, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। लेकिन कॉस्ट्यूम बदलते बदलते, शरीर बदलते बदलते, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और हमारे अंदर कमियां आ गई। आत्मा पहले कैसी ड्राइवर थी? बहुत पावरफुल थी। लेकिन अभी क्या हो गई? बीमार हो गई, इसलिए बार बार टक्कर होती रहती है। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी किसी से संस्कार टकराते हैं, कभी किसी का नेचर नहीं समझ में आता। तो अभी आत्मा को क्या करना है? हेल्दी बनाना है, जिससे वो अपनी जीवन रूपी गाड़ी को ठीक से चला सके। किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करना है, गाड़ी वाला नहीं, लेकिन ये जो मेरा जीवन भी तो एक गाड़ी है ना, ठीक है ना। तो ये भी, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये समझा ये 7 गुण हैं आत्मा के। अब इन्हें चार्ज कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर जो हमने समझा, वो ये है, 3 स्टेप्स हमने समझे जो कल की क्लास में समझे थे। पहला, विजुअलाइजेशन। देखो कि मैं ऐसी हूं। लेट से आपको गुस्सा आता है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं बच्चों, हम किसी को कहते हैं मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे ही आप ये कहते हो मुझे गुस्सा आता है, आपके सामने कौन सी पिक्चर खुलती है? आपके मन में कोई एक पिक्चर आती है ना, अपनी गुस्सा करने वाली पिक्चर आती है। लेट से मैं कहती हूँ ओहो आज ट्रैफिक ना मिले, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, तो पिक्चर क्या आई? कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और मुझे ट्रैफिक ना मिले। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, हमारा मन जो होता है वो ना की पिक्चर नहीं बनाता। अब मैंने तो कह दिया ट्रैफिक ना मिले, लेकिन वो ट्रैफिक की पिक्चर बना रहा है। मैं कहूँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा करना नहीं चाहती, लेकिन पिक्चर तो गुस्से की आ रही है। तो मुझे अपनी, अपने से बात करने की वोकैबलरी चेंज करनी पड़ेगी। मुझे ये नहीं कहना है मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मैं गुस्सा नहीं करना चाहती, उसकी जगह कहेंगे मैं शांत रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं शांत रहना चाहती हूँ। मुझे ट्रैफिक ना मिले ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे आज मुझे रास्ता खाली मिले। अब पिक्चर क्या आएगी? खाली रास्ता, खाली सड़कें, है ना। इसी तरीके से जब मैं कहती हूँ मैं शांत रहना चाहती हूँ, मैं सारे काम शांति से करना चाहती हूँ, तो अब आपकी पिक्चर क्या आएगी? आप आराम से शांति से कर रहे हो। हाँ, एक कोई अगर मान लीजिए हम अपने आप को कहते हैं मैं ना फालतू बहुत बोलती हूँ, मैं ओवर टॉकेटिव हूँ, तो पिक्चर क्या आएगी? तोते की तरह बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं।
लेकिन मैं अगर कहूँ नहीं, मैं सोच समझ के बोलती हूँ, अब पिक्चर क्या आएगी? तो जैसा हमने कल समझा था, जैसा चित्र वैसा चरित्र, राइट? तो जैसा हम अपने अपना चित्र खोलेंगे, अपना फोल्डर खोलेंगे अपने मन में, वैसा ही हमारा उसकी लक्षण आते चले जाएंगे हमारे अंदर। ठीक है? तो ये पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, खुद को वैसे विजुअलाइज करना। अब ये नहीं देखना मैं गुस्सा करती हूँ, अब ये देखना मैं बहुत शांत हूँ, मैं शांति से सारा काम करती हूँ। मान लो मैं एक और चीज बताती हूँ, चलो मान लो मैं एग्जाम देते हुए बहुत डरती हूँ। अब क्या होता है, मैं हर एक को कह रही हूँ, पता है मैं ना एग्जाम में बहुत नर्वस हो जाती हूँ, मैं एग्जाम में बहुत नर्वस हो जाती हूँ। अब ये पिक्चर क्या खुल रहा है? नर्वसनेस का पिक्चर खुल रहा है ना? तो क्या होगा, आप बार बार नर्वसनेस को इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि जैसा थॉट आपने क्रिएट किया, जैसे हमने कल समझा था, वैसे ही एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप ना चाहते हुए भी नर्वसनेस को अपने अंदर स्ट्रेस को इन्वाइट कर रहे हो। उसकी जगह मैं कहूँ, मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं, ये हमें किसी और को नहीं बताना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हमारे मन की जो बीमारियां होती है ना, नर्वसनेस की है, स्ट्रेस की है, उलझन में आने की है, हम गाते रहते हैं, खुद के अंदर गाते रहते हैं या तो दूसरों को बताते रहते हैं। ये बताने की चीज नहीं है, इसको चेंज करो अपनी लैंग्वेज को। अब अपने आप से कहो नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत आराम से रिलैक्स होके कंसंट्रेशन से पेपर देती हूँ। अपने को विजुअलाइज कराओ, है ना? देखो उसको, जैसे वो देखते हो कि मैं नर्वस हो रही हूँ, मेरा पेपर छूट रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, उसकी जगह देखो मैं समय से पेपर पूरा कर रही हूँ, मुझे हर आंसर ठीक से आ रहा है, जो मैं नहीं भी करके गई वो उसका भी मेरा दिमाग चल रहा है और मुझे आंसर आ रहा है, आइडियाज मिल रहे हैं। विजुलाइज करो, ठीक है? ओके, ये एक साइंटिफिक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, जो आप चाहते हो। जो आप नहीं चाहते उसको बिल्कुल मत देखो, जो आप चाहते हो वो देखो। दूसरा स्टेप है उसको रियलाइज करना, फील करना कि वाकई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक है भाई देखा, देखकर फिर फील करना। जैसे एक होता है ना, अभी मैं आपको कहती हूँ, इमेजिन करो, आप विजुअलाइज करो, आप धूप के नीचे बैठे हो। देख लिया आप सबने? मुश्किल तो नहीं है, धूप के नीचे देख लिया। अब आप महसूस करो कि धूप, सूरज की किरणें तेज आपके सिर पे पड़ रही हैं, आपका सिर गर्म हो रहा है, आपका बॉडी गर्म हो रहा है, आपको बहुत हीट महसूस हो रही है। अब ये है रियलाइज करना उसको। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाती है, उसकी लाइट अपना सिर छूकर विजुअलाइजेशन में देखो, गर्म हो रहा है, ओहो लग रहा है ये कोट उतारो, बहुत पसीने आ रहे हैं, एकदम से गर्मी सी महसूस हो रही है। ये है रियलाइज करना उसको, गर्मी को, सनलाइट को। एंड देन एक्चुअलाइज, एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर वो गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, राइट? ये पावर है मेडिटेशन में। हम जो देखते हैं उसको महसूस करते हैं, वो हमारे साथ वास्तव में होने लग जाता है। और हम सब ये करते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में करते हैं, मेडिटेशन में हमको इसको पॉजिटिव सेंस में करना है। एंड व्हाट इज द साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन, इसके पीछे की साइंस क्या है, मैं आपको एक रियल एक्सपेरिमेंट से बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब विजुअलाइज जो करते हैं वही सच हो जाता है, वही मैनिफेस्ट होने लगता है। आपको मैं एक स्टडी बताती हूँ, जैसे आप लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ 30 स्टूडेंट्स का, ऐसे ही डॉक्टर्स जो भी एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं वो लगभग 30 केसेस का लेते हैं कंट्रोल ग्रुप, और जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, पैरालिसिस के पेशेंट्स को लिया, और पैरालिसिस के पेशेंट्स जिनका एक लिम्ब जो है पैरालिसिस आ गया, हाथ आधी बॉडी में पैरालिसिस आ जाता है ना, तो दो ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप जिसको केवल दवाई दी गई, उसके लिए फिजियोथेरेपी कराई गई। दूसरे ग्रुप को दवाई भी दी गई, फिजियोथेरेपी भी कराई गई, लेकिन साथ में उनको ये कहा गया कि आपका जो हाथ उठ नहीं पा रहा है, आप विजुलाइज करो कि आप अपना हाथ उठा पा रहे हो, आप अपने हाथ से काम कर रहे हो। उसको उठाना नहीं है, लेकिन सिर्फ विजुलाइज करो कि आप ऐसा कर रहे हो। आप खुद खाना खा रहे हो, बड़े ध्यान से चम्मच मुंह तक लेकर जा रहे हो, और वो सब कुछ हो रहा है, आप कर पा रहे हो। तो 2 महीने ऐसा किया गया, और 2 महीने ऐसे करने के बाद जब उन्होंने फर्क देखा दोनों ग्रुप्स के अंदर, तो जिस ग्रुप को सिर्फ दवाई दी गई थी और जिस ग्रुप को सिर्फ फिजियोथेरेपी कराई गई थी, उसके अंदर पेशेंट्स में मूवमेंट बहुत कम थी एज कंपेयर टू दूसरा ग्रुप जिसने विजुलाइज किया था। कारण, इसके पीछे की साइंस क्या है? ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट। ब्रेन, हमारा ब्रेन इस बात को
भेद नहीं कर सकता कि हम विजुलाइज कर रहे हैं या रियलिटी में कर रहे हैं। ब्रेन समझता है कि ये सचमुच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने जैसी मैसेज दिया मैं ये हाथ उठा रही हूँ, तो ब्रेन उस मैसेज को लेता है, वो तथास्तु करता है, वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करने लगता है जो हमारे न्यूरॉन्स में जो पाथवे होता है, हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी समझा था ना, हमारे न्यूरॉन्स में जो पाथवे होता है वो पाथवे को एक्टिवेट करता है विजुअलाइजेशन से। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम अपना हाथ उठा रहे हैं, लेकिन वो देखने की प्रक्रिया से हमारे ब्रेन में वो जो पाथवे है जिससे मेरा हाथ उठता था वो एक्टिवेट होने लगता है। वो वाले सेल्स जो डेड हो गए थे, वो टिश्यूज जो डेड हो गए थे, उसके अंदर ब्लड फ्लो जाने लगता है, और बार बार देखने से, वो ब्लड फ्लो निरंतर जाने से उसमें जान आने लगती है, और एक्चुअल में पेशेंट जो है वो हाथ हिलाने लगता है। आप समझ रहे हो? जिन्होंने ध्यान से सुना वो इस बात को समझे होंगे, थोड़ी साइंटिफिक बात है। समझ रहे हैं कि एक होता है हम हिलवा रहे हैं, तो जब हम कोई चीज करते हैं तो उससे कंसर्न जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, उनमें ब्लड फ्लो होने लगता है। दूसरा तरीका होता है विजुलाइज करो, कि विजुलाइज करो कि मैं उठा पा रहा हूं, उठाना नहीं है, उठा पा रहा हूं। और बार बार विजुलाइज करने से भी हमारे ब्रेन को एक्चुअल में ये पता नहीं लगता ये असली में हो रहा है, ये असली में हाथ उठा रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं। जब हम बहुत इमोशंस के साथ उसे फील करते हैं तो वही चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन में जो एक्चुअल में करने से आते हैं। समझ रहे हैं? तो फिर जब उन्होंने ये स्टडी करी तो देखा कि जो विजुअलाइजेशन करी थी उनके में रिजल्ट ज्यादा अच्छे थे। एंड दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। केवल मन में देखने से, उसको महसूस करने से हमारे लिम्ब में, जो लिम्ब जो पैरालिसिस का स्ट्रोक से डेड पड़ गया था उसके अंदर जान आनी शुरू हो गई। कमाल की बात है ना। तो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, और इसको ट्रीटमेंट में बहुत यूज किया जाता है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस को डॉक्टर्स बहुत यूज करते हैं, इसको एथलीट्स यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और कई लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं। और इसके पीछे क्या साइंस यही है कि हमारा ब्रेन थोड़ा सा इस मामले में बुद्धू है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि आप क्या विजुलाइज कर रहे हो और क्या एक्चुअल में कर रहे हो। और यही साइंस हमें हेल्प करती है अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी चीजें हम ऐसा समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, या मेरे अंदर ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं माइक पे नहीं बोल सकती, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती, मैं अपने आइडियाज नहीं एक्सप्रेस कर सकती, है ना। हमारे अंदर कई तरीके की ऐसी भावनाएं होती हैं, या अपने बारे में बिलीफ होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं नहीं कर सकती, या मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती। बहुत सारी चीजें के मामले में हमारे खुद के कुछ सेल्फ बिलीफ होते हैं। इस सेल्फ बिलीफ को कैसे एम्पावर किया जाए, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक मान लीजिए एग्जाम्स की बात है। अब आपने थॉट क्रिएट किया, आई कांट पास दिस, पास माई टेस्ट, आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, आई एम नॉट गुड इनफ। अब आपका विजन क्या बनेगा? पिक्चर तो आएगी ना, पिक्चर क्या आएगी? आप देखेंगे मैं तो फेल हो रही हूँ। आपने पहले एग्जामिनेशन हॉल देख लिया और आप देख रहे हो मैं तो फेल हो रही हूँ। अब मेमोरी क्या आएगी? आपको ऐसी मेमोरीज आएंगी जहां आप पहले फेल हुए थे या आप नहीं कर पाए थे, असफल हुए थे। तो फीलिंग क्या आ जाएगी? डर की, नहीं अभी फिर से वही होने वाला है। अब एक्शन क्या होगा? आप टेस्ट तो दोगे लेकिन डर से दोगे, और रिजल्ट क्या होगा? आप काफी कुछ भूल जाओगे, पेपर अच्छा नहीं होगा, और जितनी हमें उम्मीद है उससे कम मार्क्स आएंगे। और फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे पता ही था मैं पास नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता ही था मैं इस सब्जेक्ट में हूं ही ऐसी। होता है। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट। जैसा सोचते हैं वैसा देखते हैं, वैसा महसूस करते हैं, फिर वैसा ही एक्शन करते हैं, और फिर वही हमारा संस्कार बन जाता है। अब इसी की जगह क्या करना है? साइकिल ऑफ पॉजिटिव थॉट। आई विल पास माई टेस्ट। अब विजन बनाओ, मैं बहुत कंसंट्रेशन से एग्जाम दे रही हूँ, अच्छे से पास कर रही हूँ। फिर मेमोरी क्या आएगी? कभी ना कभी तो हमें भी सफलता मिली है ना, छोटी बड़ी जो भी मिली है, तो हम उसको विजुअल, हमारे मेमोरी में वो फोल्डर खुलेंगे कि हम, हाँ तब भी तो सफल हुए थे, तब भी तो मैंने किया था। तो फीलिंग क्या क्रिएट होगी? कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस से जब हम काम करेंगे तो क्या होगा? टेस्ट भी हम कॉन्फिडेंस से देंगे। रिजल्ट क्या होगा? घबराएंगे कम, तो यहाँ पे भूलेंगे कम, मार्क्स अच्छे आएंगे, और फिर हम क्या, एक नया बिलीफ सेट होगा, यस आई कैन डू इट, आई विल पास माई टेस्ट। ठीक है। अब ये कहना सुनना तो इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में करना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि केवल थॉट चेंज करने से काम नहीं चलता है, हमें उसके लिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है।
नया बिलीफ भी तब बनेगा जब पुराने बिलीफ को हम डिस्कार्ड करेंगे। हमने पकड़ा हुआ है पुराना बिलीफ ही, मैं नहीं कर सकती, लेकिन हम थॉट क्रिएट करें, नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो काम नहीं होगा। हमें पुराने बिलीफ को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। मैं बचपन से अगर आपको बताऊं, यकीन मानिएगा कि मेरे को स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता था। और पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फोबिया मेरे जीवन के सबसे बड़े वीकनेसेस थे। इतना डर लगता था कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आती थी, लेकिन जब स्टेज पे प्राइज लेने के लिए जाना होता था तो पहली रात नींद नहीं आती थी, डरती रहती थी कि कल स्टेज पे जाना है। आप सोचो, जहां स्टेज पे जाके मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, प्रिंसिपल से सिर्फ मुझे एक प्राइज लेना है या सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए भी दिल इतनी जोर जोर से धड़कता था कि वो खुशी का मोमेंट भी मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता था। और अगर कोई नई टीचर क्लास में आ जाए और वो पूछे, कोई भी नई टीचर आती थी स्कूल में, तो पूछती थी भाई व्हाट इज योर नेम, एक बार अपना सब नाम बताओ, है ना, और उसके साथ अगर किसी ने कह दिया अपने बारे में एक लाइन भी बताओ, फिर तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, मुझे क्या बोलना है क्या बोलना है। जैसे जैसे मेरा नंबर पास आता था मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी, और मैं फिर कुछ का कुछ ही बोलती थी। कई बार ठीक भी बोल देती थी, लेकिन घबराहट बहुत होती थी। और मैं अपनी इस घबराहट से बहुत परेशान भी थी, क्योंकि अंदर से कहीं इच्छा थी मैं बोलूं, अंदर से कहीं इच्छा थी मैं भी स्पीचेस में, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ये था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। दूसरा ये था कि मैं तो स्टेज पे जाते ही कांपना शुरू हो जाऊंगी। और मुझे याद है मेरी टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, एट्थ क्लास में थी मैं, तो हमारे हाउसेज होते थे, उसमें एक टीचर को पता नहीं, मतलब मैं टीचर्स की फेवरेट सदा रही क्योंकि बहुत डिसिप्लिन थी और सच बोलती थी, बहुत अपना काम से टाइम से करती थी, हर चीज में परफेक्ट थी, सिर्फ बोलती नहीं थी। तो टीचर्स की फेवरेट रहती थी, बहुत खुश रहते थे मेरे से टीचर्स। तो एक टीचर ने मेरे को कहा कि अदिति मैं आपके लिए लिखूंगी स्पीच, हाँ आपको सिर्फ याद करके, और याद भी कर लेती थी मैं। तो मैंने कहा याद तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैम मेरे से बोला नहीं जाएगा, हमारा हाउस पीछे रह जाएगा अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे, बड़ा प्यार दिया, एंकरेजमेंट दी, नहीं आप करोगे करोगे, यू कैन डू इट। तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने पूरा याद भी कर लिया, 2-3 पेज का था, याद कर लिया। फिर जब अपने हाउस में 40 स्टूडेंट्स के सामने मुझे बोलना था, मैं जैसे ही खड़ी हुई मैं रोने लग गई। और मैं, ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है कि मैंने इतने अच्छे से याद किया था, और ऐसा नहीं मैं भूल रही थी, लेकिन मेरे से बोला ही नहीं गया। देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई लेफ्ट। तो ऐसा मेरा बचपन था। स्कूल में ही नहीं, कॉलेज में भी ऐसे रहा। कॉलेज में तो कोई पहचान ही नहीं बन पाई, क्योंकि अ, दुनिया भर के कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। स्कूल में तो एक इमेज थी बचपन की। अच्छा, एनीवे कॉलेज में भी मैंने टॉप किया अपने उसमें सब्जेक्ट में। लेकिन उसके बाद अ, बनिया फैमिली से थे, शादी हो गई। शादी के बाद ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी, ग्रेजुएशन ही तब तक किया था। 2 बच्चे हो गए उसके बाद, तब भी लेकिन अंदर में डर था। डर क्या था? कई चीजों का डर था, और अपने घर वालों के सामने अपनी बात कहने का भी डर लगता था, कि चाहे घर में 2-3 लोग हैं उनके आगे भी कहते हुए डर लगता था कि ये कहेंगे डांट देंगे तो, जबकि कोई डांटता नहीं था मुझे, लेकिन अंदर से हम अपने आप ही सेल्फ विजुअलाइजेशन बहुत कुछ कर लेते हैं ना। और किसी ने, मान लो किसी का स्वभाव ही है थोड़ा सा टाइट, तो और ही डर लगता है, वो तो मेरे को मना ही कर देंगे, मेरे को जाने ही नहीं देंगे, अपने आप ही बहुत कुछ सोच लेती, तो दुखी रहती थी अंदर से इस मामले में। तो मैं अराउंड 15 ईयर्स पहले मैंने राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए मैं गई, क्योंकि तब मैं थोड़ा थोड़ा मेमोरी प्रोग्राम कराने लग गई थी, और मुझे था मेमोरी के लिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहां पहुंच गई मेडिटेशन सीखने के लिए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। आप सबने नाम सुना होगा ना ब्रह्मा कुमारी इसका, है ना, उसी के थ्रू ये प्रोग्राम भी हो रहा है। तो मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा दीदी मुझे ना अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है। तो दीदी ने कहा कि उसके लिए आपको 7 डेज कोर्स करना होगा। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ भी कराओ, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए। तो जब मैंने कोर्स करना शुरू किया तो वहां पे तो बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अच्छा लगा, मैंने इसको प्रैक्टिस किया। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, ऐसे करके मैंने अब प्रैक्टिस किया। अच्छा लगा। फिर मेरे को जो दूसरे चैप्टर में उन्होंने बात बताई, यही परमात्मा की बात बताई, कि आपके 2 पिता हैं, एक शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। अब आत्मा का पिता परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है। सुना है आपने? सुना है ना? वो, ही इज अ ओशन ऑफ पावर्स। हाँ, वो सर्वशक्तिवान है, तभी तो हम उससे शक्तियां मांगते हैं, मन की शक्ति दो, है ना। तो वो सर्वशक्तिवान है और वो आपका पिता है।
तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा दीदी से, मैंने कहा अच्छा दीदी ये बताओ, अगर वो मेरा पिता है तो उसने मुझे कमजोर क्यों बनाया? जब उसके पास सारी शक्तियां हैं तो उसने अनइक्वल क्यों बांटी? किसी को पावर दी, किसी को नहीं दी। मेरे को तो उसने नहीं दी कोई स्किल। तो दीदी ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे से कहा कि अच्छा दीदी ये बताओ, आपके जैसा पूरी इस दुनिया में आपके जैसा जो दिखता हो, आपके जैसा जो बोलता हो, आपके जैसा जो सोचता हो, आपके जैसा हर काम करता हो, ऐसा कोई है तो लेकर आओ। तो मैंने कहा दीदी वो तो पॉसिबल नहीं है। कोई दो आइडेंटिकल ट्विंस भी एक से नहीं होते, है ना, उनका भी नेचर डिफरेंट होता है, उनकी भी शक्ल थोड़ी तो डिफरेंट होती है, एग्जैक्टली सेम दो कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा यही बात आपको समझनी है। आप जैसा दूसरा सैंपल भगवान ने बनाया नहीं है। जो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से मैं देखती थी और बच्चों को, ये कितना अच्छा बोलते हैं ना, इनमें कितना कॉन्फिडेंस है ना, मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं ऐसा बोल सकती, काश मैं भी ऐसा बोल पाती। तो जब मैंने दीदी को ये बताया तो दीदी ने मुझसे कहा कि देखो अदिति, ये बात ध्यान से समझो, जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनसे अलग हो। लेकिन जो आप कर सकते हो वैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही कॉपी कर ले, आपकी तरह नहीं कर सकता। और आप भी किसी का कितना ही कॉपी कर लो, आप भी वैसा नहीं कर सकते। तो ये बात जो उस दिन स्ट्राइक हुई ना, मुझे तो समझ में आया। और उन्होंने खास ये बात कही कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं, दुनिया उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी तक आपने उनको यूज करना शुरू नहीं किया। और अगर आप यूज नहीं करोगे तो वैसा आपके जैसा दूसरा कोई कर नहीं सकता। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा दूसरों को देखती रही, वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती। उस दिन समझ में आया, अरे मेरे अंदर जो है वो तो अनफोल्ड ही नहीं हुआ अभी तक, वो तो पैकेट ही नहीं खुला है। मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो तो बंद पड़ा है, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी समझा ही नहीं कि मेरे अंदर क्या है। ठीक है, मेरे अंदर क्वालिटीज थी, मैं मीठा बोलती थी, मैं स्माइलिंग फेस मेरा था, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करती थी, मेरा डिसिप्लिन मेरी लाइफ थी, ये सब कुछ क्वालिटीज थी। लेकिन मुझे लगता था इससे थोड़ी सफलता मिलती है। ये तो ठीक है, व्यावहारिकता के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको सबके आगे निकलना है ना, या अपने आप को अपनी बात रखनी है, तो उसके लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपके अंदर, गट्स होने चाहिए, वो तो मेरे अंदर है ही नहीं। तो मुझे समझ में आया कि मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, पहली बात। दूसरी चीज मुझे जो समझ में आई, क्यों नहीं कंपेयर करना, क्योंकि पीछे से मेरी जर्नी अलग है। आज मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरी मान्यताएं, है ना, वो सब कुछ जो है वो सम टोटल है। मैंने जितने इससे पहले जन्म लिए, उसमें मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए, मेरी जो मेमोरीज हैं, मेरे जो संस्कार हैं, मेरी हैबिट्स हैं, उन सब के सम टोटल की आज ये पर्सनैलिटी है। चाहे इसमें अच्छे गुण हैं, चाहे बुरे गुण हैं, चाहे इसके अंदर कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं या वॉट एवर, या स्किल्स हैं या नहीं है, वो सब मेरे पीछे के कर्मा और मेरे संस्कार, उसका सम टोटल है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों, जो मेरी जर्नी पीछे रही, जितने भी जन्मों की रही, आप में से किसी के साथ वो जर्नी मैच कर सकती है? मेरे बहन भाई के साथ कर सकती है, मेरे पेरेंट्स के साथ कर सकती है, मेरे पड़ोसी के साथ, कलीग के साथ कर सकती है? दैट मीन्स मेरी जर्नी सबसे अलग है, तो मेरा कंपैरिजन कैसे हो सकता है किसी से? आई एम अनकंपेरेबल। क्यों मैं किसी की तरफ देख के सोचूं वो अप्रिशिएट करें हम, लेकिन उनके जैसा क्यों बनना है? जो मेरे अंदर है, लेट मी यूज दैट। और इसीलिए बचपन से हमको एक शिक्षा गलत दी गई। क्या गलत दी गई? हमें बचपन से सिखाया गया, यू हैव टू बी बेस्ट इन योर क्लास, यू हैव टू बी बेस्ट इन योर फैमिली, यू हैव टू बी बेस्ट इन योर स्कूल, यू हैव टू बी बेस्ट इन द सोसाइटी। सिखाया गया ना ये। अगर इस इन को फॉर कर दो, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर द क्लास, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर योर फैमिली, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर योर स्कूल, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर योर सिटी, फॉर योर कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। दैट मीन्स जो मेरे पास है उससे मैं कैसे बेस्ट दे सकती हूँ। मुझे किसी को पीछे नहीं करना, किसी से आगे नहीं निकलना। ये रेस और कंपैरिजन ऐसा है जैसे कि लाइफ में हम हाईवे पे जा रहे हैं और मैं कहूँ हाईवे में मैं सबसे आगे जाऊं, पॉसिबल है? कितना ही आगे चले जाओ, मेरे आगे कुछ गाड़ियां ट्रक तो होंगे ही होंगे। ऐसे ही लाइफ में मुझे किसी से रेस नहीं लगानी है। द रेस इज विद मी। मैं कल क्या थी आज उससे बेटर हुई?
राइट। तो चलते हैं, आज का हम होमवर्क लेते हैं इससे कि हमें क्या होमवर्क करना है, कैसे अपने उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरा किसी से कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। तो आज का जो हमारा होमवर्क है उस पे चलते हैं। होमवर्क, अच्छा, आपका जनगण मन चल रहा है, चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। चलिए, तो हमारा होमवर्क ये है कि हमें अपने आप को कैसा देखना है। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, दूसरे को देखना ही नहीं है, और खुद के लिए भी रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए भी, क्योंकि वो भी तो यूनिक है ना। तो मेडिटेशन हम जो आज करेंगे वो आपको पूरे हफ्ते करनी है, कम से कम दिन में से 3 बार करनी है। एक बार सुबह उठते ही, एक बार रात को सोने से पहले, और एक बार बीच में कभी भी। और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। तो पहली चीज जो परमात्मा हमको कहते हैं कि तुम कौन हो, मेरे फ्लॉलेस स्टार हो। आत्मा कैसी है, स्टार जैसी दिखती है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम कौन हो मेरे, यू आर माई स्पार्कलिंग स्टार। तो आप अपने आप को क्या कहेंगे, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार। जरा सभी अपने हाथ ऐसे करें, जरा स्पार्कल करें। हाँ, मन से कहिए, खुशी से, क्योंकि देखो, एक एक ये सोच के कहना कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं भगवान की बहुत प्यारी रचना हूं। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार, सदा ये चमक जो है, आंखें चमकती रहे खुशी में, है ना। सो आई एम दैट स्पार्कलिंग स्टार। ट्विंकलिंग स्टार नहीं है हम, स्पार्कलिंग स्टार। राइट। ओके। चलिए, अब अपना राइट हैंड का थंब लीजिए और अपने माथे पर तिलक दीजिए, ऐसे। राइट हैंड के थंब से, आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। रोज सुबह देखना है कि परमात्मा की लाइट आई और मेरे माथे पर तिलक लगा के गई, बच्चे सफल भव। आई एम अ सक्सेसफुल स्टार, ये भगवान ने कहा हमको, यू आर अ सक्सेसफुल स्टार। नंबर 3, अपना राइट हैंड ऊपर करके कहें, आई एम अ पावरफुल स्टार। बोलिए सभी, आई एम अ पावरफुल स्टार। मेरा मन शक्तिशाली है, भगवान की शक्ति मेरे साथ है। आई एम अ पावरफुल स्टार। नंबर 4, आई एम अ ब्लेसिंग स्टार। करिए सभी अपना हाथ ऐसे जरा ब्लेसिंग देते हुए, आई एम अ ब्लेसिंग स्टार। और ब्लेसिंग कौन दे सकता है, जैसे ये 2 छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, ये ब्लेसिंग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी से कंपैरिजन नहीं है। आप कब सबको ब्लेसिंग दे पाएंगे? ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, खुश रहो, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू नहीं। ब्लेसिंग मतलब दिल से दुआ निकलना, उनकी खुशियों के लिए, उनकी सफलता के लिए, जिससे भी आप मिलते हैं। कैसे निकलेगी, कब निकलेगी? जब मुझे पता है मेरा किसी से कंपैरिजन नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं है, देन यू कैन बी अ ब्लेसिंग स्टार एंड योर हार्ट विल बी लाइक अ चाइल्ड्स हार्ट, प्योर हार्ट। राइट। एंड देन लास्ट, नंबर 5, अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे ऐसे, और आई एम अ कंपेनियन स्टार। एंड हु इज माई कंपेनियन, दोनों हाथ ऐसे मिलाइए। हु इज माई कंपेनियन, गॉड इज माई कंपेनियन। भगवान मेरा साथी है। ऐसे को साथी बनाओ जो सदा साथ रहे। ठीक है। चलिए, अभी एक्शन प्लान आज का, आई एम अ, बोलिए मेरे साथ, स्पार्कलिंग स्टार। एक्शन के साथ बोलिए, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार। आई एम अ सक्सेसफुल स्टार, तिलक दीजिए। आई एम अ पावरफुल स्टार। आई एम अ ब्लेसिंग स्टार। आई एम अ कंपेनियन स्टार। हाँ, ठीक है ना। अब ये आपका होमवर्क है, और इसको अभी 1 मिनट प्रैक्टिस करके जाएंगे। सही 12 बज गए, मैं 1 मिनट और रुक गया आपका, ठीक है। इसको आपने कैसे प्रैक्टिस करना है, सुबह शाम दोपहर। होमवर्क आपका वो ग्रेटिट्यूड वाला चल रहा है या नहीं चल रहा?
5 बातें, 5 नहीं लिख सके 3 बातें सारे दिन में क्या अच्छा हुआ, ठीक है ना। ओके, इस सेशन की भी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर नोइंग दिस, है ना। जो जो बातें पता लगी आपको, नई नई बातें, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, कितनी खुशी की बात है। मैं भगवान की इतनी सुंदर रचना हूं, कितनी खुशी की बात है कि नहीं। राइट, चलिए। तो अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सीधे होके बैठेंगे और जो मैं थॉट्स आपको दे रही हूँ उनको फील करने की कोशिश करिएगा। विजुअलाइज कीजिएगा मैं ऐसी हूँ, रियलाइज कीजिएगा तो आप एक्चुअलाइज हो जाएंगे, रियलिटी में बन जाएंगे। और क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन से मैंने ये जाना उस दिन से मैंने प्रैक्टिस करी, जो मैं मेडिटेशन आपको सिखा रही हूँ। जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, मैं इस मेडिटेशन को उसमें पोस्ट भी कर दूंगी, ठीक है। जिससे आपको, आप सुनकर भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। और उससे मुझे ये रिजल्ट हुआ, आपको फिर कभी अपने अनुभव सुनाऊंगी कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लासेस लेते हैं, 6 किताबें लिखी हैं मैंने, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, परिवार को चलाते हुए अपना सब काम खुद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सर्वेंट्स रखे हुए हैं, घर का काम भी मैनेज करते हैं, बाहर का भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया। इसीलिए आप सबके बीच में मैं टाइम निकाल के आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमें इतने बड़े होके पता लगा, वो आपको इस उम्र में पता लग जाएगा, तो आपकी जिंदगी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी भगवान की ब्लेसिंग से, है ना। चलिए बैठते हैं उसकी ब्लेसिंग्स में, आंखें बंद करेंगे, सीधे होके बैठेंगे। ओम शांति। आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार। मैं एक चमकता सितारा, मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं आत्मा, परमात्मा की संतान। मेरा इस धरती पर आने का बहुत सुंदर लक्ष्य पर से शक्तियां लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है, और जो भी मुझे मिले उसको वो खुशी, वो पॉजिटिविटी देनी है। और इसी से जब मेरे चमकते हुए चेहरे से किसी के मन में आशा का दीपक जगता है, तो मेरी चमक तो और बढ़ जाती है, मेरे भाग्य का सितारा और चमक जाता है। आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। चाहे सफलता की ओर जाते हुए कुछ फेलियर भी मिल जाए, कोई बात नहीं। हारना तो मैंने सीखा ही नहीं है। हर हार से मैं कुछ सीख ले लेती हूँ, शिक्षा ले लेती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ जीतती हूँ या सीखती हूँ, हारना मेरे जीवन में नहीं है। आई एम अ पावरफुल स्टार। शक्तिशाली सितारा, भगवान की संतान। चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, कितने भी आंधी तूफान आए, भगवान की शक्ति मेरे साथ है, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। आई एम अ ब्लेसिंग स्टार। चाहे कोई मेरे लिए कुछ भी सोचता है, मेरे को कुछ भी देता है, मेरे लिए कुछ भी कहता है, वो कहते हैं, वो देते हैं जो उनके पास है, लेकिन मैं वो देती हूँ जो मेरे पास है। दुआएं भगवान से ले रहे हैं, सबको दुआएं दे रहे हैं। आई एम अ कंपेनियन स्टार। ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। चाहे स्टेज पे जाना हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, या लाइफ की कोई सिचुएशन हो, भगवान मेरा साथी है, वही मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। जब वो मेरे साथ है तो सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। मेरा हौसला बुलंद है और सदा ही बुलंद रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मेरा ये नया बिलीफ स्वयं के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, ये सत्य बिलीफ है, क्योंकि यही सच है, यही मेरी सत्यता है कि मैं भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन हूं। मेरा किसी से कंपैरिजन नहीं है। थैंक यू गॉड, उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, शक्तियां दी। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे। अच्छा लगा सबको मेडिटेशन करके? महसूस किया? हाँ, इसको जितना रियलाइज करेंगे, आपके अंदर ये एक्चुअलाइज होता जाएगा, ये नया बिलीफ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक्चुअलाइज होता रहेगा, फिर आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा कम से कम 3 बार करिए।
ठीक है, याद तो हो गया ना, स्पार्कलिंग स्टार लिख भी लिया होगा आपने। इसको महसूस कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। सुबह उठते, मैंने कहा था मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू करेंगे। सुबह जिस भी टाइम उठते हैं, बेड पे बैठे बैठे आपको ये 5 बातें अपने आप से कहनी है। अपने आप को सिर्फ कहनी नहीं है, देखना है, महसूस करना है। और आप मेरे को बताएंगे मंडे तक आपके अंदर क्या चेंज आया। करना है होमवर्क, और ग्रेटिट्यूड वाला होमवर्क भी कंटिन्यू करना। ठीक है। एंड आई एम अ सोल डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। कुछ भी काम करते, यहां से उठ के जाएंगे, मैं इस शरीर को यहां से चला के लेके जा रही हूँ इन पैरों से, आंखों से देख रही हूँ, हाथों से नोट्स बना रही हूँ। अपने आप को जितना इससे अलग करेंगे उतना आत्मा को एम्पावर कर पाएंगे। ठीक है। ओके। ओम शांति। एक्चुअली आज का जो सेशन है वो सच